तो आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित का अभ्यास 2 का ई। तो अभ्यास 2 ई पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ बातें याद रखना जरूरी हैं और कुछ आप लोगों के इंट्रोडक्शन हम बताएंगे, उसको जानना जरूरी है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। और जो सोशल मीडिया के लिंक दिए गए हैं जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, उस पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे, उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज आप लोग अगले वीडियो में देखेंगे। एक्सरसाइज लगाने से पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन जानना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, उसी के हिसाब से आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको जानना है कि मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन किसको कहते हैं। मानक रूप और वैज्ञानिक संकेतन दोनों एक ही नाम है, या तो मानक रूप कह सकते हैं या तो वैज्ञानिक संकेतन। तो देखो ये होता क्या है, किसी भी संख्या को 1 से 10 के बीच की दशमलव संख्या और 10 के घात के गुणनफल के रूप में लिखने को या व्यक्त करने को ही वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दिया, ऐसे दे दिया 253, इसको कह रहा है कि मानक रूप में लिखिए या वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, किसी भी संख्या को 1 से 10 के बीच की दशमलव संख्या, इसको 1 से 10 के बीच की दशमलव संख्या और 10 के घात के गुणनफल के रूप में बदलने को ही मानक रूप कहते हैं। तो इसको देखिए हम लोग बदलते हैं, तो इसको लिख देते हैं, इसका मानक रूप हो जाता है 2.53 गुणे 10 का घात 2, ये हो जाता है इसका मानक रूप। तो अब ये मानक रूप लिखते कैसे हैं, देखिए किसी भी संख्या को 253 है, 1 से 10 के बीच की दशमलव संख्या, देखिए जो परिभाषा है ये 2.53 है, 1 से 10 के बीच ही है दशमलव संख्या है। तो 1 से 10 के बीच की दशमलव संख्या और 10 के घात के गुणनफल के रूप में, देखिए गुणा के रूप में व्यक्त करने को ही किसी भी संख्या को मानक रूप कहते हैं या वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। अब देखिए वैज्ञानिक संकेतन में हमने इसको कैसे बदल दिया वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया है, ऐसे समझिए 273.2 इतना दिया है, कह रहा है इसको मानक रूप में बदलिए। तो मानक रूप में बदलना होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं मानक रूप में बदलने के लिए दशमलव को उठा के हमको लेके जाना रहता है यहाँ पर, मतलब दशमलव को हमको ऐसे जगह ले जाते हैं कि उस जहां ले जाएंगे उसके बाएं तरफ बाएं साइड में केवल एक ही अंक बचना चाहिए। जैसे मान लीजिए दशमलव यहाँ, तो हम कहाँ ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे, मतलब दशमलव को ऐसे जगह हमको ले आना रहता है कि बाएं तरफ अब एक से ज्यादा अंक न बचे। मतलब यहाँ देखिए एक ही अंक बच रहा है, यहाँ दशमलव अगर हम ले आए तो इधर केवल 2 ही बच रहा है, एक ही अंक। और यहाँ दशमलव की इधर 1 2 3 अंक हैं, लेकिन दशमलव को हमको ले जाना रहता है कहाँ कि दशमलव की इधर एक ही अंक बचे। तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, देखिए तो जब दशमलव को हम यहाँ से यहाँ ले आते हैं, इस दशमलव को जब हम यहाँ से यहाँ लाएंगे तो लिखेंगे कैसे, देखिए 2 दशमलव को हम यहाँ ला रहे हैं तो 732, अब दशमलव यहाँ से हट के यहाँ आ गया। तो जब हम ऐसे लिख लेंगे तो गुणा के रूप में 10 के घात पर क्या लिखते हैं वो ध्यान देंगे, हमेशा 10 के घात पर लिखेंगे गुणा करके। तो जितना अंक दशमलव को हम पार करके आएंगे उतना ही 10 के ऊपर लिख देते हैं। जैसे दशमलव को हम यहाँ से यहाँ ला रहे हैं तो कितना अंक पार कर रहा है, 2 अंक पार करके यहाँ आया है, तो इस पर हम लोग 2 लिख देंगे, यही मानक रूप होता है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। दशमलव को हमको उठा के ऐसे ले जाना रहता है कि बाएं तरफ केवल एक ही अंक बचे। तो दशमलव यहाँ था, हम उठा कर ला दिए यहाँ, तो जब यहाँ लाए तो 2.732, दशमलव के बाद जितने भी अंक होंगे उसको 732 नहीं पढ़ सकते हैं, एक एक अंक करके ही पढ़ेंगे, 732 ही पढ़ेंगे। दशमलव के बाद के संख्याओं को एक एक अंक ही पढ़ा जाता है। तो देखिए हो गया 2.732 गुणे 10 के घात पर हमेशा लिखेंगे। अब कितना लिखेंगे, जितना अंक पार करके आए रहेंगे। दशमलव यहाँ था, 2 अंक पार कर दिया, 1 1 2 यहाँ आ गया, तो 2 हम लिख देंगे इस पर, यही मानक रूप हो गया इसका। और देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए दे दिया है 53.5, इसको कह रहा है मानक रूप में लिखिए। तो हमको दशमलव कहाँ ले जाना है, देखिए दशमलव
कि इधर 2 अंक है, लेकिन हमको दशमलव ऐसे जगह ले जाते हैं कि दशमलव यहाँ लाते हैं कि एक ही अंक इधर बचे, तो हम दशमलव के यहाँ से यहाँ लाएंगे। तो लिखेंगे कैसे, 5 दशमलव, अब यहाँ से दशमलव हट गया, 3 5 गुणे, अब 10 के घात कितना लिखेंगे, यहाँ से देखिए कितना अंक पार किया है, एक ही अंक पार करके यहाँ आया, तो 10 का घात 1 लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे मानक रूप में लिखते हैं। एक बात और ध्यान रखते हैं, दशमलव को अगर दाएं से बाएं ले जाते हैं तो ये घात प्लस में होता है। दशमलव को देखिए इस दाएं से हम बाएं तरफ ले जा रहे हैं तो प्लस होता है। अगर मान लीजिए दशमलव को इस बाएं से दाएं ले जाएंगे, बाएं से दाएं के तरफ लाएंगे तो माइनस में उतना लिखेंगे, उसको भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 0.0058, ऐसे लिखा हुआ है 3 बराबर, इसको कह रहा है मानक रूप में लिखिए। तो देखिए दशमलव को अब कहाँ ले जाना है, ये अब जीरो को नहीं समझेंगे, जीरो का मतलब उसको अंक में नहीं लेंगे, जीरो को हमको लाना है दशमलव कहाँ, कि हमने बताया कि दशमलव के बाएं तरफ अंक बचना चाहिए। अंक क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से जो प्राकृतिक संख्या होता है। तो हमको दशमलव को कहाँ ले जाना है, जीरो का मतलब कुछ नहीं, हमको यहाँ लाना है, तभी बाएं तरफ एक अंक बचेगा। दशमलव को उठा के हमको लाना है हमको यहाँ, तो जब यहाँ लाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे, अब जीरो अंक के इधर जीरो का कोई मतलब नहीं है, जीरो को छोड़ देंगे हम। तो लिखेंगे कैसे इसको, 5.83 गुणे, अब 10 का घात कितना, अब देखिए हम बाएं से दाएं तरफ ला रहे हैं, तो लाएंगे तो यहाँ गिनेंगे जीरो को, तब अंक में गिनेंगे। देखिए कितना पार करके आ रहे हैं, तो 1 2 और 3 संख्या पार करके आ रहे हैं, तो यहाँ -3 लिख देंगे, ये आंसर। बाएं से दाएं आएंगे तो माइनस में घात लिखेंगे, और दाएं से बाएं जाएंगे तो प्लस में घात लिखेंगे, यही है मानक रूप। अब पूरे एक्सरसाइज में ऐसे ही लगाना है। तो एक्सरसाइज आप लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये सब जो हम बताना चाह रहे हैं ये जानना सबसे जरूरी है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिए कि क्या करना है, इसमें मानक रूप होता क्या है, मानक रूप का परिभाषा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप लोग 9th क्लास में जाएंगे तो फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में भी आप लोगों को ये पढ़ना होगा, मानक रूप, वैज्ञानिक संकेतन, तो यहाँ जानना ये बहुत जरूरी है। और हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लीजिए दे दिया है 6 3 8, कह रहा है इसको मानक रूप में लिखिए। अब इसमें तो देखिए दशमलव है नहीं कहीं, तो कैसे हम लोग इसको मानक रूप में लिखेंगे, तो उसको देखते हैं। तो देखिए जिस संख्या में दशमलव नहीं रहेगा उसमें हम लोग दशमलव यहाँ मानेंगे, लास्ट में दशमलव मानेंगे कि यहाँ दशमलव है। इसमें दशमलव नहीं दिया तो हम लोग मानेंगे यहाँ दशमलव है, तो यहाँ से हमको दशमलव कहाँ ले जाना रहता है, यहाँ लाना रहता है। जिस संख्या में दशमलव नहीं दिया वहाँ मानेंगे कि यहाँ दशमलव लगा हुआ है। तो हम जानते हैं कि दशमलव को ऐसे जगह लाते हैं कि बाएं तरफ एक ही अंक बचना चाहिए, तो मतलब हमको दशमलव यहाँ है तो हमको यहाँ लाना है। तो यहाँ लाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 6.38 और गुणे 10 का घात कितना लिखते हैं। देखिए दशमलव यहाँ है तो यहाँ से यहाँ लाए कितना अंक, 1 1 2 अंक पार किए, दाएं से बाएं जा रहा है तो प्लस में 2 लिख देंगे, ये आंसर हो गया। तो ऐसे हमको ये मानक रूप में बदल देना है, एकदम जैसे हमने बताया उसी तरह करेंगे। दाएं से बाएं के लिए याद रखेंगे 10 का घात प्लस लिखेंगे, और बाएं से दाएं ले जाएंगे तो 10 का घात माइनस लिखेंगे। बस यही याद रखना है। इसमें मानक रूप में परिभाषा आप भी देख लेते हैं किसी भी संख्या को 1 से 10 के। तो देखिए ये जितना भी हम लिख रहे हैं संख्या 1 से 10 के बीच ही है, 2.5.5.6, तो 1 से 10 के बीच की दशमलव संख्या और 10 के घात, देखिए 10 के घात के गुणनफल, मतलब गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसी को मानक रूप कहते हैं। तो ये मानक रूप होता है, इसी को वैज्ञानिक संकेतन भी कहते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से समझे रहिए। एक्सरसाइज आप लोग लगाने का कोशिश करिएगा, नहीं आएगा अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज भी पढ़ाएंगे। इसमें आप लोगों को अगर कहीं दिक्कत हो तो इसमें आप लोग कुछ और एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लीजिए दिया है और एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया 8 3 4 5, इसको कह रहा है कि मानक रूप में बदलिए। तो हम लोग क्या करेंगे, मानक रूप में बदलने के लिए हम लोग जानते हैं इस संख्या में जहां दशमलव नहीं है वहां यहाँ दशमलव मानेंगे, और दशमलव कहाँ ले जाना रहता है, यहाँ बाएं तरफ एक ही अंक बचना चाहिए, तो हम दशमलव को यहाँ लाते हैं। तो लिखेंगे कैसे इसको, देखिए 8.34
5। दशमलव बाद के संख्याओं को एक एक अंक में पढ़ते हैं और गुणे में लिखते हैं 10 का घात कितना। देखिए यहाँ दशमलव है, यहाँ ला रहे हैं, कितना अंक पार किया, 1 2 3 अंक पार किया, तो 10 पर 3 लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। हमको ये याद रखना है, दाएं से बाएं ले जा रहे हो तो प्लस में लिखेंगे। और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे मान लीजिए दे दिया 0.000835। अब इसमें हमको देखना है कि दशमलव कहाँ ले जाना है। अब ये नहीं समझेंगे कि दशमलव बाएं तरफ एक ही अंक है, 0 अंक नहीं मानेंगे, 1 से अंक को मानेंगे। तो हमको दशमलव कहाँ ले जाना है, यहाँ 8 और 3 के बीच में, मतलब बाएं तरफ एक ही अंक बचना चाहिए। तो एक ही अंक 8 ही बचेगा जब यहाँ लाएंगे। तो दशमलव को हमको यहाँ लाना है, तो लिखेंगे कैसे, 0 इधर कोई मतलब नहीं, छोड़ सकते हैं। हम लिखेंगे 8 दशमलव, दशमलव जब इधर लाएंगे तो 8.35 गुणे 10 का घात। अब कितना पार करके आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 पार करके आ रहा है, तो -4 लिखेंगे, ये आंसर होगा। माइनस इसलिए कि बाएं से दाएं आ रहा है, तो माइनस, दाएं से बाएं के लिए प्लस, ये याद रखेंगे। ऐसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ऐसे दे दिया हो 2.43, इसको कह रहा है मानक रूप में लिखिए। तो इसको कैसे मानक रूप में लिखेंगे, हमने तो कहा कि दशमलव को ऐसे जगह ले जाते हैं कि बाएं तरफ एक ही अंक बचे, यहाँ तो बाएं तरफ एक ही अंक है, तो कैसे लिखेंगे इसको मानक रूप में। तो इसको भी लिख सकते हैं। अब दशमलव को हमको कहीं नहीं ले जाना है, क्योंकि दशमलव के बाएं तरफ एक अंक है, तो हमको इसको ऐसे ही रहने देना है, 2.43 ही रहने देना है। और गुणे अब 10 पर कितना लिखेंगे, जब हम दशमलव को इधर उधर हमको नहीं ले जाना है, तो 10 पर 0 का मतलब हमको इधर उधर नहीं ले जाना है, तो 2.43 गुणे 10 पर 0, ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे मानक रूप में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज भी ऐसे ही मानक रूप में लिख के लगाएंगे। अगर और मान लीजिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए दे दिया 4 3 2 8 9.25, इसको मानक रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं दशमलव को ले जाते हैं ऐसे जगह कि बाएं तरफ एक ही अंक बचे, तो हमको दशमलव को यहाँ लाना है 4 और 3 के बीच। तो लिखेंगे कैसे, 4.328925 गुणे 10 का घात कितना, दाएं से बाएं ले जा रहे हैं तो प्लस में रहेगा। देखिए यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, तो 1 2 3 4 अंक, तो 10 पर 4, यही आंसर हो जाएगा। यही मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को पूरा देखिए, एक एक बात ध्यान से सुनिए, हमने क्या बताया है, सारी बातें समझ में आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये मानक रूप वैज्ञानिक संकेतन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आप लोग कल अभ्यास 2E का एक्सरसाइज पूरा सॉल्व देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।